Hi, good morning students. I am Jamshed Alam, microbiologist and biochemist. Today we have discussed questions examination series just regarding on the behalf of Miracle Educations. आज हम लोग बात करेंगे मास्टर सीरीज जो चल रहा है मेरिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिसमें आज सब्जेक्ट अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। इससे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड होगा वो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में था, जिसमें सिर्फ हमने एक यूनिट डिस्क्राइब किया डिटेल्स में क्या क्या पढ़ना है। उसी एक यूनिट को देखते हुए देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में और जो एक्सेप्टेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्जामिनेशंस में वो कितने आने के चांसेस है। कुछ क्वेश्चंस हमने कल भी वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताया था, जो कि देखा गया है वो क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं और वो कंटिन्यूसली आते भी हैं। तो shall we start the today's lecture, that is the master series exam oriented questions bank. At the first question in applied biochemistry, if you see the PDF PPT, explain the biochemical basis of diabetes mellitus including the role of insulin. एक्चुअली क्वेश्चंस जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दो क्वेश्चंस है इसमें। आप अब देख सकते हैं क्वेश्चंस पूरा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसमें हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहां दो चीज है। एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब जो देखते हैं कि इंसुलिन है क्या, डायबिटीज मेलिटस है क्या, ग्लूकागोन क्या है, इस रोल्स में जो हम लोग बात करेंगे कि ये देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस। इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशंस में लिखा कैसे जाता है, देखिए, अगर सीधा पूछता कि डिफाइन डायबिटीज मेलिटस, एक्सप्लेन डायबिटीज मेलिटस, तो हम लोग लिख सकते थे कि डायबिटीज मेलिटस ये होता है। इसमें पूछा गया है कि बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस, तो इसको एग्जामिनेशंस में कैसे लिखेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि डायबिटीज मेलिटस होता क्या है। बेसिकली डायबिटीज मेलिटस क्या है, एक तरह सा कॉर्निक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो हम लोग बात करते हैं कि ये क्या करता है, ड्यू टू हाइपरग्लाइसेमिया, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन सिक्रीशंस एंड एक्शंस, दोनों को लीड करता है। यानी कि एक प्रॉपर वन वर्ड में कहे, डिस्टर्बेंस ऑफ इंसुलिन इन रिजल्टेंट क्या होगा, ड्यू टू द प्रोडक्शंस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर्स आपको मेंशंस है, हाइपरग्लाइसेमिया का केस हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन सवाल में पूछा गया क्या कि व्हाट इज एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इट मींस दैट, आप ध्यान दीजिएगा, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस के बारे में यहां बात किया जा रहा है, तो यहां बायोकेमिकल बेसिस के बारे में बात करेंगे। जैसे क्या इफेक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, दूसरा लिपिड मेटाबॉलिज्म में, तीसरा फैट मेटाबॉलिज्म में, लिपिड और फैट, तीसरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, तो ये क्वेश्चंस का आंसर है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मेलिटस। तो हर एक का मेटाबॉलिज्म को आपको डिटेलिंग करना है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वाले आंसर्स में आपको अपलोडेड है और आप ये डिटेल में जाइए। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स में होता क्या है, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक बाय द मसल्स एंड एडिपस टिश्यूज। आप जैसे ही आप नेक्स्ट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन का इंक्रीजमेंट होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंक्रीजन होना, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम एमाइनो एसिड्स। रिजल्टेंट क्या आएगा इन द केस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, तो ये रिजल्टेंट आपको बताना पड़ेगा कि इस तरह से हुआ है। नेक्स्ट आइए फैट का मेटाबॉलिज्म में लाइपोजेनेसिस, जो फैट स्टोरेज है उसका डिक्रीजेस होता है, यानी कि ब्रेकडाउन होना शुरू होता है। लाइपोलाइसिस और ब्रेकडाउन ऑफ फैट, ये भी बढ़ना शुरू होगा, इंक्रीजेस होगा। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू कीटोन बॉडीज इन द लिवर, दे आर डिफरेंट। नेक्स्ट ये लीड क्या करता है, कीटोनेमिया लीड करेगा, यूरिया लीड करेगा, तो यानी कि डिजीज बताएगा। तो ये एक्चुअली बेसिक्सली आपको
पूछा गया है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मिलेटस। तो ये सारे बायोकेमिकल बेसिस को हम लोग डिटेल्स में हम लोग एग्जाम्स में लिखेंगे और हमने बहुत कंसाइज वे में आंसर्स पुट कर दिया कि जो शॉर्ट आंसर्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक तरीका से आपको बताया गया है। नेक्स्ट उसी तरह अब एक क्वेश्चन यहां 3 फॉर्म दिया हुआ है। क्या क्या पूछा हुआ है ध्यान दीजिएगा। यहां पूछा गया है कि बायोकेमिकल बेसिस, एक तो ये हमने बता दिया 3, दूसरा इंक्लूडिंग द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। आप देख सकते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन का रोल बताना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग अलग से हम लोग देखेंगे कि इंसुलिन का रोल क्या है, ग्लूकागोन का रोल क्या है। तो ये सारा अब रोल इन इंसुलिन, जैसे कि आप सब जानते हैं सुक्रोज यानी कि सीक्रेटेड बाय बीटा सेल आइसोलेट ऑफ लैंगरन सेल पेनक्रियाज से होता है। ये इस तरह का मेटाबॉलिक एक्शंस ऑफ इंसुलिन, मतलब कार्बोहाइड्रेट में इंसुलिन का क्या एक्शंस होगा, सेम लिपिड में क्या एक्शंस होगा, और अनदर वन इज प्रोटीन्स में क्या होगा। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे। प्रोटीन्स के बाद फिर रोल आप देख सकते हैं इफेक्ट, रोल ऑफ ग्लूकागोन, ग्लूकागोन में क्या रोल्स होगा, तो अल्फा सेल्स ऑफ आइसोलेट लैंगरेंस, यानी कि आप इंसुलिन सीक्रेट करता है 2 सेल्स, आप देख सकते हैं एक बीटा सेल्स और दूसरा क्या बात करते हैं एक पेनक्रियाज की अल्फा सेल्स। तो बीटा सेल्स जो होगा वो किसके लिए है, वो इंसुलिन के लिए है, और अल्फा सेल्स क्या है, वो ग्लूकागोन के लिए है। तो ये बात हो गया। मेटाबॉलिक एक्शंस, हर एक एक्शंस को हमने बता दिया है कि जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस का इंक्रीजमेंट होना, ग्लूकोनियोजेनेसिस का इंक्रीजमेंट होना, डिक्रीज होना, तो राइजेस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ओवरऑल डायबिटीज में हम लोग देखते हैं क्या होता है, इनसफिशिएंट यानी कि एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज लेवल, और इन एप्रोप्रिएट वे द सेल इज गोज टू हाइपरग्लाइसेमिक एक्शंस। तो यहां जैसे कि इस सीरीज में इस क्वेश्चंस में हम लोग ये देखें कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है बेटरली, तो ये आपको देखना है। अगर कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चंस में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जामिनेशंस में आने वाले क्वेश्चंस है। अगर क्वेश्चंस थोड़ा सा भी बदलते हैं, इसमें 2 क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ डायबिटीज मिलेटस इंक्लूडिंग द रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो यहां थोड़ा सा मिस्टेक्स है, तो वो आपको चला जाएगा, ये फाइल आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। जैसे कि हमने यहां एक प्रॉपर इसका एक फ्लो चार्ट हमने बता दिया किस तरह से डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन का होता है। तो आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का अलग है, फैट का अलग है, प्रोटीन्स का अलग है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस के लिए अलग है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन किस तरह का रोल्स आपने देख रहे हैं, तो सारा हमने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये क्वेश्चंस बहुत घुमा हुआ है, यहां डायरेक्ट नहीं पूछा गया। यहां ये क्वेश्चंस रिलेट है मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। जैसे कि कल हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक मेटाबॉलिज्म्स, किसकी बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। यहां डायरेक्ट कोई पाथवे नहीं पूछ के यहां पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इन द एनर्जी प्रोडक्शंस में। जैसे कि कल हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि प्रीवियसली वीडियोस में आप देखेंगे जब सिलेबस डिस्कस किए तो वहां कुछ पाथवेज के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे। पाथवेज क्या है, किस तरह से, तो इसी को जोड़ के जितना भी पाथवेज है एंटायरली इसी को जोड़ के सेलुलर रेस्पिरेशंस के बारे में हम लोग बात किए। ये एक्चुअली क्या करता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी कंजम्पशंस, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ले, चाहे प्रोटीन्स का सोर्स ले, चाहे लिपिड का सोर्स ले, उसका अल्टीमेटली ब्रेकडाउन होगा, मेटाबॉलिज्म्स होगा, यानी कि एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों होगा, और फॉर्मेशंस। हम लोग को सेल को क्या चाहिए, ग्लूकोज, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो ये एनर्जी का जो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, इट्स सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, विच लिविंग सेल्स क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में और अदर कोई भी न्यूट्रिएंट, इसके जरिए क्या होगा, टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहां हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी करेंगे, यानी कि एटीपी का क्या करेंगे, यहां हम लोग रिलीजेशन होता है, यानी कि आपको एटीपी कैसे बन रहा है टोटल सेलुलर मेटाबॉलिज्म में ये बताना है। कौन कौन सा पाथवे से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा विद द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आप देख रहे हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस क्या है, एक तरह का ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट इंडिकेस, ये आपको डिस्कस करना है ओवरऑल। जैसे कि यहां मेंशंस भी है, आप देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन जब हो रहा है ग्लूकोज में, तो सबसे पहला ग्लाइकोलाइसिस, एक 3 मेजर स्टेजेस की बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में।
फर्स्ट स्टेजेस की हम लोग बात करेंगे, यानी कि फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस, नेक्स्ट वन इज क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द, इट इज अ इंटरमीडिएट पाथवे ऑफ all kinds of pathway related in the energy production. Next one is electron transport chain, ETC, oxidative phosphorylation. और another one is inner mitochondrial membrane. और ये तीन पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी कभी एग्जामिनेशन अलग से भी पूछ देता है, जैसे एक्सप्लेन द व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस या डिफाइन द ग्लाइकोलाइसिस, राइट द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, एक्सप्लेन. ये लॉन्ग क्वेश्चंस में तीनों आ सकते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही पूछा गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. अब आपको पूरे प्रोसेस का, यानी कि यहां पाथवे नहीं पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का आपको पाथवे लिखना हो, चाहे टीसीए का पाथवे लिखना हो, चाहे आप ईटीसी का पाथवे लिखना हो, नहीं, यहां पूछा गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशंस के बारे में क्या है उसको आप डिस्क्राइब करिए, और उसका इंपॉर्टेंस इन द एनर्जी प्रोडक्शन से, किस तरह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. तो हम लोग जान रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस होता कहां है, सेल के साइटोप्लाज्म में. तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ, यानी कि ऑक्सीडेटिव ये पाथवे है, यानी दो तरीका से, एक एरोबिक केस में, दूसरा एनएरोबिक केस में. तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, एरोबिक में पायरुवेट और एनएरोबिक में लैक्टेट. तो ये बात है. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से पायरुवेट बनता है, यानी कि 6 कार्बन से कंपाउंड है. इन दी केस ऑफ, ये सेलुलर पूछा है तो प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बात करेंगे. तो नेट अगेन 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. तो इंपॉर्टेंस, इट इज अ फर्स्ट स्टेप इन अ एनर्जी प्रोडक्शन, ये हम लोग बताएंगे. नेक्स्ट बताते हैं, इसी तरह से क्रेब्स साइकिल का भी इंपॉर्टेंस होता है. जो पायरुवेट बना तो वो पायरुवेट फर्दर आगे ट्रांसमिट होता है दूसरे साइकिल्स में, यानी कि विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट से एसिटाइल CO एंजाइम बनेगा और CO2 का प्रोडक्शन होगा. ये भी एक तरह से प्रोड्यूस क्या कर रहा है, एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है. आप देख रहे हैं कि यहाँ एनर्जी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया, तो आंसर्स भी उसी तरह देंगे कि कितना एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है. 2 ATP 2 NADH. नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2 ATP NADH FADH, ये दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज अ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, जस्ट प्रीवियसली अभी बताया, प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन फॉर द एटीपी प्रोडक्शन. नेक्स्ट वन इज द इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अदरवाइज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये कहां होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में होता है. सेम आप क्रेब्स साइकिल में देखेंगे, क्रेब्स साइकिल में 2 स्टेप्स है, यानी कि एक साइक्लिक प्रोसेस जैसे आता है कि हम लोग ग्लाइकोलाइसिस से क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस से, ये ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हुए क्या बना रहे हैं, एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट. और ये पायरुवेट जो जा रहा है, ये क्या बनाएगा, पायरुवेट से एसिटाइल को एंजाइम. अब ये एसिटाइल को एंजाइम डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम्स की मदद से बनाता है, विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूट्रेट के साथ मिलके ये एसिटाइल सक्सिनेट या सिट्रेट के जो फॉर्म आता है उसको बनाता है, सिट्रेट एंजाइम. तो ये साइक्लिक है. तो आप देख सकते हैं क्रेब्स साइकिल होता कहां है, क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे, लेकिन इसका कुछ पार्ट, यानी कि कौन से पार्ट, पायरुवेट से लेके यानी कि एसिटाइल CO तक, ये जो पार्ट बनता है, ये जैसे ही बनेगा उसी तरह ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे आ जाएगा. तो यानी कि एक पार्ट साइटोप्लाज्म में बन रहा है, दूसरा पार्ट क्या बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे. ये आप देख सकते हैं. तो एनर्जी कितना प्रोडक्शन हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात है. अब टोटल एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में क्या हो रहा है देख सकते हैं आप. ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, क्रेब्स साइकिल में 2 ATP, ETC में 32 to 34 ATP. ये एक्चुअली 36 और 38 ATP पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है. तो ये मेजरली पाथवेज है जो हम लोग देखेंगे. तो आप देख सकते हैं हर में एटीपी का प्रोडक्शन. तो क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछा गया है, ना कि कोई पाथवे रिलेटेड पूछा गया. क्वेश्चंस कहां से, मेटाबॉलिज्म से. ध्यान दीजिएगा कहां से पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से ये क्वेश्चंस आया है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से. लेकिन यहां कोई पाथवे नहीं पूछा है, यहां पूछा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब क्या प्रोसेस है. तो ये हमने अभी पूरा थोड़ा डिटेलिंग कर दिया. इसमें ये चीज है आपका, यहां आप देख सकते हैं आंसर्स में बहुत सारे आंसर्स हैं. तो ये चीज है. नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस में आया हुआ, दैट इज द फ्लो चार्ट. हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है कि सेलुलर रेस्पिरेशन किस तरह से होता है. आप देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस में किस तरह से होता है, ग्लाइकोलाइसिस हम सब जानते हैं 10 स्टेप प्रोसेस होता है, 3 भाग में बटा है, एक प्रिपरेटरी स्पीड और नेक्स्ट एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिट फेज और एनर्जी जनरेशन फेज. तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट ये बना. तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बताया, आप चाहे आंसर्स इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में. तो ये एंटायरली ये है. नेक्स्ट आइए,
ये एक शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, कभी जनरली शॉर्ट नोट्स में ही पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब कार्बोहाइड्रेट का पिछले वीडियोस में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमने डिस्कस भी किया था, तो क्वेश्चंस आया हुआ भी है और आ भी सकता है एग्जामिनेशंस में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो क्लासिफिकेशंस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशंस में जब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशंस में, एक मिनट, तो पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेसिक बात, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। What is the definitions? Definition is carbohydrate is a organic compound. It is a polyhydroxyaldehyde, polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones, or the compound produced on the hydrolysis, it is the elements which involved in the carbohydrate, the three basic element, carbon, hydrogen, oxygen. This element is also considered as hydrate of carbohydrates, carbohydrate we have considered. So now carbohydrate, there are explained classifications. In that classifications, carbohydrate classified in three groups. One is monosaccharide, another one is disaccharide or oligosaccharide, another one is polysaccharide. तो इस तरह से आपको आंसर्स को मेंशन करना है। मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड क्या है, ये चीज है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ये दूसरे क्वेश्चंस का है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ एमाइनो एसिड्स, ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर्स आप लोग देख सकते हैं। तो हमने इस तरह से बताया गया है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशंस ऑफ एमाइनो एसिड्स, एमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशंस बताना है। ये भी एक तरह से कहां से लिया गया है, ये टॉपिक है आपका सेकेंड या थर्ड, यानी कि एमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो यूनिट्स है वो प्रोटीन्स है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है कि एमाइनो एसिड्स क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ एमाइनो एसिड्स, बेसिकली हम लोग जब बात करते हैं एमाइनो एसिड्स के बारे में, तो एमाइनो एसिड्स इज कंसिडर एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन्स। इट इज कंसिडर एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन्स। इन द एमाइनो एसिड्स दे आर द ग्रुपेज, one is amino group, that is called the NH2 group, another one is R group, another one is H group and another one is COOA negative या either COOH group या CO negative, यानी कि carboxyl group. That's the group involved in, there are 4 groups of the amino acids. So we have considered amino groups, another one carboxyl group and hydrogen atom and the variable R group is a variable. तो ये हम लोग एमाइनो एसिड्स में देखेंगे। तो एमाइनो एसिड्स क्या है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जनरली देयर आर 20 स्टैंडर्ड एमाइनो एसिड। वी हैव कंसीडर क्लासिफिकेशंस। जब हम लोग बात करते हैं एमाइनो एसिड्स का, तो हम लोग अलग अलग तरीका से ऑन द बेसिस ऑफ साइड चेन आर ग्रुप के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि एक नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे बेस्ड ऑन यानी कि हाइड्रोफोबिक की बात करेंगे, दूसरी बात पोलर अनचार्ज एमाइनो एसिड्स की बात करेंगे, तीसरा एसिडिक यानी कि नेगेटिव चार्ज एमाइनो एसिड की बात करेंगे, चौथा बेसिक एमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। तो वी हैव कंसीडर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशंस भी बात करेंगे, एसेंशियल नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड। तो एमाइनो एसिड एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशंस में आते हैं और इजी है, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्लासिफिकेशन किए, देख सकते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर, साइड चेन्स यानी कि यूजुअली इन दी नेचर ग्लाइसिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, प्रोलिन, ये जितने भी है ये एमाइनो एसिड्स के क्लासिफिकेशंस है। तो नेक्स्ट ये हम लोग देखेंगे। दूसरा, अब आप देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल बेसिस पे एमाइनो एसिड का जब हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशनल के बेसिस पे एसेंशियल एमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड, एसेंशियल एमाइनो एसिड्स के कंसीडर करते हैं, नॉन एसेंशियल एक होता है सेमी एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। तो ये बात हो गया। तो इस तरह से हम लोग न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशंस बेसिस पे एमाइनो एसिड की बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं कि बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक रेट, यानी कि किस तरह से मेटाबॉलिज्म में काम आता है एमाइनो एसिड। तो जैसे ग्लूकोजेनिक, कीटोजेनिक के बेसिस पे, ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक के बेसिस पे हम लोग एमाइनो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक हम लोग देखिए 3-4 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस किए। तो आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट हमने बहुत अच्छा से बना दिया गया है, और आप इसको क्या करिए, ये फ्लो चार्ट को आप याद कर लीजिए। सबसे बेस इसमें कंसाइज वे में सारा डिटेलिंग है कि एमाइनो एसिड क्या है बेस्ड ऑन साइड चेन आर ग्रुप में, पोलर एक तरफ, नॉन पोलर एक तरफ, पोलर एक तरफ, एसिडिक यानी कि नेगेटिव चार्ज में जिसमें 2 एमाइनो एसिड्स आते हैं, एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। फिर एग्जांपल्स है ये पॉजिटिवली एमाइनो एसिड। न्यूट्रिशनल बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक रेट पे क्लासिफिकेशन किया है। तो इस तरह का हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शंस बी। ये अभी तक जितने भी बताए हैं 3 क्वेश्चंस, क्या क्या था। पहला क्वेश्चन जो था हमने देखा था, 1 मिनट, जस्ट वन, हम लोग अभी जस्ट 3 क्वेश्चंस हम लोग देखे थे प्रीवियसली वाले यूनिट्स में। पहला क्वेश्चन हम लोग बात किए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें से कार्बोहाइड्रेट का यहां देखा गया है। कार्बोहाइड्रेट में से कल हमने सिलेबस डिस्कस करते हुए बोला था कि एक क्वेश्चन पक्का आता है जिसमें डायबिटीज मिलिटस के बारे में बात किया। तो यहां डायबिटीज मिलिटस क्या है ये नहीं पूछा गया है, यहां प्रोसेस यानी कि डायबिटीज मिलिटस रोल इंसुलिन और ग्लूकागोन के साथ पूछा गया है। दूसरी बात करते हैं हम लोग यहां क्या बात करते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस में हम लोग यहां देखे हैं। नेक्स्ट हम लोग का आया है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म्स के ऊपर। इसमें कोई पाथवे नहीं पूछ के क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सेलुलर रेस्पिरेशंस का प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग बात किए। सेलुलर रेस्पिरेशंस के प्रोसेस के बारे में हम लोग यहां बात किए। तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और एक प्रोटीन्स के रिलेटेड में जो सब बेसिक्स क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या है, एमाइनो एसिड्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस लेंदी हो सकते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस डायरेक्ट बना जाता है, एकदम सीधा कार्बोहाइड्रेट से, सीधा प्रोटीन से, सीधा लिपिड से। ये मतलब 4 बायोमोलिक्यूल्स है जो जिसमें से 3 बायोमोलिक्यूल्स तो एकदम कंपलसरी है, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसलिए आप बायोमोलिक्यूल्स वाले कॉन्सेप्ट को, कार्बोहाइड्रेट क्या है, लिपिड क्या है, प्रोटीन्स क्या है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब आइए, दो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। मेंशन द कीटोन बॉडीज एंड देयर टाइप्स, व्हाट इज देयर बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस। तो कीटोन बॉडीज का बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कीटोन बॉडीज या टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल सिग्निफिकेंस। तो कीटोन बॉडीज क्या है, एक तरह से वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है जो प्रोड्यूस होता है इन द लीवर फ्रॉम द फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। कब, जब फैटी एसिड लिपिड का मेटाबॉलिज्म होता है तब जाके ये प्रोड्यूस होगा। ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ, कब, जब लो कार्बोहाइड्रेट एबिलिटी शो करता है तब। यहां देख सकते हैं आप, लिखा भी हुआ है, इट द प्रोडक्शन ऑफ क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड इन द प्रोड्यूस ऑफ फैटी एसिड्स मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग द लो कार्बोहाइड्रेट एबिलिटी। कब लो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जब आप फास्टिंग में हो, जब आपका अनकंट्रोल्ड, यहां ध्यान दीजिएगा बहुत बड़ा बात है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले केसेस में, डायबिटीज मिलिटस हो, इस वाले, इसमें क्या होगा, द सीवियर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स फॉर मेनी टिश्यूज। अब डिमांड करेगा एनर्जी के लिए, दूसरे पे डिपेंडेंस हो जाएंगे। तो इसको बताया कीटोन बॉडीज, यानी कि देयर आर 3 कीटोन बॉडीज। या देख सकते हैं एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट और एसीटोन, ये बारे में हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कीटोन एसिड, कीटोन बॉडीज के बारे में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ट्रू कीटोन बॉडीज किसको बोलते हैं, नॉन मेटाबोलाइज कीटोन बॉडीज क्या है, तो एंटायरली ये सब है। आप देख सकते हैं कीटोन बॉडीज के बारे में हमने पूरा डिटेल्स यहां हमने डिस्कस कर दिया। तो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशंस के लिए, जैसे कि कीटोन बॉडीज इंक्रीज इन स्टारवेशन, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, भूख रहने से, यानी कि आप बहुत लंबे समय से भूखा रहने से कीटोन बॉडीज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मिलिटस, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप लेते हैं तो कीटोन बॉडीज, आप ज्यादा अल्कोहल अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसमें कीटोन बॉडीज का इफेक्ट होता है। सिग्निफिकेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है कीटोन बॉडीज का। कीटोन बॉडीज क्या है, एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव एनर्जी का सोर्स है। प्रोवाइड एनर्जी व्हेन ग्लूकोज इज अनअवेलेबल।
कीटोन बॉडीज का काम क्या है? जब ग्लूकोज आपके सेल्स में प्रॉपर नहीं पहुंच पाते हैं तो कीटोन्स ही है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे इसका एनर्जी कहां कहां यूज होगा? इसका एनर्जी ब्रेन्स में, हार्ट मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में। ये एक ब्रेन फ्यूल ड्यूरिंग स्टारवेशंस। अगर मान लीजिए आप भूख रहते हैं, कभी कभी आप सुने होंगे, चाहे नवरातन हो, चाहे रमजान हो, चाहे कोई भी फास्टिंग्स एरियाज हो जहां प्रॉपर लोग मतलब भूखा रहते हैं, फास्टिंग्स रहते हैं, वहां देखने के बाद फास्टिंग्स में लोगों का माथा दर्द, यानी कि मतलब लगता है कि हैंगओवर टाइप का होने लगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ग्लूकोज लेवल नहीं पहुंच पाता है। तो ये कीटोन्स क्या करता है? वहां तक आपको पहुंचाता है ये एनर्जीज। तो ये हमने कीटोन्स बॉडीज के बारे में बात किया। कीटोन बॉडीज क्या है ये आप देख सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन किस तरह से हुआ, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन द डायबिटीज मिलिटस, एक्सेस प्रोडक्शंस लीड टू कीटोनिमिया एंड कीटोयूरिया। अगर मान लीजिए ज्यादा कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज द कीटोनिमिया एंड कीटोयूरिया। ये एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द एक्सेस प्रोडक्शंस ऑफ कीटोन्स इज नोन एज कीटोनिमिया एंड कीटोयूरिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डायबिटीज मिलिटस में इसका आपको देखने को सिम्टम मिलता है। तो ये चीज है। डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये टॉक्सिक इफेक्ट। नेक्स्ट, तो हमने क्या किया है, हर एक का फ्लो चार्ट हमने पुट ऑन कर दिया है, तो आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें। अब आइए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जिसमें से आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं, डिस्कस द बायोकेमिकल अल्टरेशंस इन द ब्लड एंड यूरिन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के केसेस में आप देख सकते हैं तो डिफरेंट टाइप्स का आपको देखने को मिला है। क्या क्या क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के बारे में बात करें कि जब हम लोग जॉन्डिस वाले केस देखते हैं तो इस तरह से। अब ये पीडीएफ का थोड़ा अरेंजमेंट है नीचे, यहां देख सकते हैं जॉन्डिस का केसेस में हम लोग क्या क्या देखते हैं। जॉन्डिस एक कॉमन सिम्टम्स है, कॉमन डिजीज है, कॉमन मेटाबॉलिक वेज, जो अनकंट्रोल कंडीशंस, यानी कि आप देख सकते हैं किसके कारण जॉन्डिस एक तरह से क्लिनिकल कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय येलो डिसकलरेशंस ऑफ स्किन। पहली बात, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड। ये जॉन्डिस का केस है। देयर आर टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, प्री हैप्टिक यानी कि हैप्टिक, पोस्ट हैप्टिक, ये जॉन्डिस का है। प्री हैप्टिक क्या है? ब्लड फाइंडिंग इसको कैसे करते हैं, तो ये सारा हमने यहां मेंशन किया हुआ। यूरिन फाइंडिंग किस तरह से, स्टूल का कलर किस तरह से होगा। हैप्टिक का केस में क्या है, लिवर सेल डैमेज होने का कारण होता है, ब्लड फास्टिंग हो जाए, यूरिन फाइंडिंग हो जाए, तो एंटायरली हमने यहां डिस्कस कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं जॉन्डिस किस बारे में है। तो आप नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चंस देयर आर। अब जो बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के बारे में, आइए ऑब्जेक्टिव्स बात करते हैं। सुक्रोज ऑफ राइबोज इज, यानी कि ये एक क्वेश्चन है, सुक्रोज ऑफ राइबोज इज किसका है? ये ऑब्वियसली बात है, एचएमपी पाथवे संट की बात करते हैं। विच फैटी एसिड इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय मेन, कौन सा फैटी एसिड सिंथेसाइज नहीं होता है? बहुत सिंपल सा है, पहला ही ऑप्शन है, लिनोनिक एसिड्स की बात करते हैं। तो ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव है। द मेजर सोर्स ऑफ एमोनिया इन द किडनी इज ग्लूटामिन, आप ये देख सकते हैं इसका आंसर ग्लूटामिन है। तो ये डिफरेंट द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड आप जानते हैं ऑब्वियसली 7.3 to 7.48। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस आपको देखने को मिलेंगे। तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट इन अ हेमोलाइटिक जॉन्डिस वेंडेड इन बर्गर्स रिएक्शंस, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पूछा गया, तो ये उसमें भी मेंशंस है। तो ये एंटायरली ऑब्जेक्टिव है। इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस्ड बाय, ये आप नेचुरल किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और रेगुलेटरी टी सेल्स की बात करते हैं। तो एंटायरली ये जब क्वेश्चंस आप देखेंगे तो ये इम्यून सप्रेस सेल्स, तो ऑब्वियसली बात है सप्रेस सेल्स कौन सा होता है? रेगुलेटरी टी सेल्स। तो हमने ये क्लास में भी बताया है, और ये मास्टर सीरीज का लाने का मकसद यही है कि बच्चे को इतना आइडिया हो जाए कि एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है। हमने पीडीएफ अपलोड करवा देता हूँ, कुछ इसमें थोड़ा सा ये पीपीटी में मिस्टेक है, सब पीडीएफ में अरेंजमेंट की तरह आ जाएगा आपको। तो इसके लिए थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।